पश्चिम चंपारण में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने अनशन खत्म करने के बाद जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और उनके इस कहने से बिहार में उनके भविष्य का कौन सा रास्ता खुलता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को करारी हार मिली। इस हार से निराश प्रशांत किशोर पहुंचे महात्मा गांधी की शरण में। महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने बैठ करके उन्होंने 24 घंटे का मौन धारण किया और अनशन भी किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के हर व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपया जनसुराज को दान करना चाहिए। यही नहीं रुके वो, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बहुत गरीब हैं तो किसी और से पैसा लेकर के भी पार्टी को दान कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति, दिल्ली में उनका एक फ्लैट है, उसको छोड़ करके उन्होंने अपनी सारी संपत्ति पार्टी को दान करने की बात भी कही। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि प्रशांत किशोर की अपनी संपत्ति कितनी है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पैसों की कमी की वजह से बिहार में जो उनकी कोशिश है वो रुकेगी नहीं, ये वो पूरी तरह से तय कर रहे हैं, बिहार की जनता से वो वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार के पुनर्जागरण के काल की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले जिन महिलाओं को 10,000 रुपये दिए, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये दिए और कहा कि 2 लाख रुपया भी मिलेगा, उनको 2 लाख रुपया मिले। इसके लिए अब जनसुराज गांव-गांव घूमेगी, जनसुराज के लोग गांव-गांव घूमेंगे, फॉर्म भरवाएंगे और सरकार पर ये दबाव बनाएंगे कि सरकार ये पैसा उनको दे। अब आने वाला समय जो है बिहार में बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव में मैं बिहार के कम से कम आधे जिलों में घूमा हूं और इन जिलों में घूमने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूं कि प्रशांत किशोर को भले वोट न मिला हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे कम से कम इस चुनाव में उठाए उसे लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। उनके नए होने की वजह से उनको इस बार जनता का समर्थन नहीं मिला। अब जो ये 5 साल यहाँ से शुरू हो रहा है, अगर इन 5 सालों में प्रशांत किशोर बिहार में जमे रहते हैं, बने रहते हैं और एक मुख्य विपक्षी पार्टी का जो स्पेस है, जो अभी फिलहाल आरजेडी के पास है, वो उससे छीनने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो 5 साल बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए एक रोशनी दिख सकती है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर को जिस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रशांत किशोर के जो आलोचक हैं वो ये बात मानते हैं कि प्रशांत किशोर को मीडिया में बने रहने की एक आदत है। अब पार्टी की हार के बाद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने बैठना, पश्चाताप करना, ये बताता है कि प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी इस चुनाव में कुछ कर जाएगी, जबकि जमीन पर घूमने वाले किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को इस बार कुछ मिलने जा रहा है। तो एक तो फेलियर यहाँ पे है कि प्रशांत किशोर को गलत जानकारी थी, गलत सूचनाएं थी। दूसरी कि अनशन के बाद जो बातें उन्होंने कहीं, बिहार के लोग इसको कितना मानेंगे कि अगर आप गरीब हैं तो तब भी किसी से कर्ज लेकर के 1000 रुपया दान कीजिए। ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कितना दान मिलता है जनसुराज को, प्रशांत किशोर की पार्टी को। और आखिर में कि प्रशांत किशोर जो ये कह रहे हैं कि हम अपने सारी संपत्ति, मतलब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति एक फ्लैट रख करके बाकी सब पार्टी को दान कर रहा हूं, आने वाले दिनों में इस पर भी सवाल उठेंगे कि प्रशांत किशोर आखिरकार अपनी पार्टी को ही तो दान कर रहे हैं, जनसुराज उन्हीं की ही तो पार्टी है। तो क्या ये दान करने वाली बात, क्या ये दान मांगने वाली बात ये हकीकत है या सिर्फ मीडिया में बने रहने की एक कोशिश? प्रशांत किशोर के आलोचक मानते हैं कि प्रशांत किशोर ज़्यादा दिनों तक मीडिया के हेडलाइन से दूर नहीं रह पाते, लेकिन अगर बिहार में उन्हें एक सफल कोशिश करनी है तो मीडिया के कैमरों से दूर जाकर के, ज़मीन पर जाकर के, लोगों से मिलजुल करके कोशिश करनी पड़ेगी। आप क्या मानते हैं प्रशांत किशोर की इन कोशिशों के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जानने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।